पटेल नगर के कोविड-19 सेंटर में मीडिया कर्मियों की जांच की गई, सैंपल लिए गए। कोरोना के मद्देनजर पूरी तरह दिल्ली यूपी बॉर्डर सील कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग की जा रही है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर को सील करने के बाद पास जारी हुए लोगों को एंट्री दी जा रही है, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। ताकि बॉडी टेम्परेचर को मतलब हर पब्लिक का चेक कर रहा हूँ, जिसका 98.5 है उसको हम लोग जो है अवेलेबल करते हुए एंट्री करा देते हैं। जिसका 99.5 के ऊपर जा रहा है, 100 जा रहा है, 101 जा रहा है, 102, 104, 105 जा रहा है, तो उसको एंट्री नहीं कराया जा रहा है। उसको जिस एरिया से वो आया उसी एरिया भेजा जा रहा है दिल्ली साइड में। और हाथ से चेक कर रहे हैं तो क्या हाथ से ऐसा सर, मतलब कि हाथ से भी मतलब कि आप आराम से चेक कर सकते हैं और हेड से भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर आना चाहिए इसमें पैरामीटर में। सर आप नहीं, मैं जो है यूपी स्टेट से हूँ, मतलब जिला गौतम बुद्ध नगर से, सीएमओ ऑफिस से। यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई गई है टेम्परेचर मतलब चेक करने के लिए। यहाँ पर जो है मतलब कि दिल्ली के दक्षिण पूर्वी एरिया में पुलिस ने ड्रोन कैमरे से इलाके का जायजा लिया, लोगों पर नजर रखी। दिल्ली में 3 और हॉटस्पॉट सील कर दिए गए हैं, जिससे राजधानी में इनकी संख्या बढ़कर 89 हो गई है। तो 3 हॉटस्पॉट सील किए गए हैं, उनमें देवली एक्सटेंशन की गली नंबर 2, 3, 4, हर्ष विहार की शिव मंदिर वाली गली और कृष्णपुरी की गली नंबर 3 शामिल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की वजह से आजादपुर मंडी बंद होने और लॉकडाउन होने की अफवाहों के बीच मंडी के चेयरमैन आदिल खान ने साफ किया कि मंडी खुली रहेगी। आदिल खान ने अपने बयान में यह भी कहा कि सिर्फ आजादपुर मंडी ही नहीं, दिल्ली की बाकी मंडियों में भी काम जारी रहेगा। मैं आजादपुर मंडी का चेयरमैन आदिल अहमद खान बोल रहा हूं। अभी कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि दिल्ली की आजादपुर मंडी बंद हो रही है। इस पर बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। दिल्ली की आजादपुर मंडी 24/7 खुली रहेगी। दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए और पूरे देश के किसानों की सहूलियत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली की आजादपुर मंडी समेत दूसरी सभी मंडियां खुली रहेंगी। आप सबसे मेरी अपील है कि कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए। दिल्ली के अंदर फल और सब्जी की कमी दिल्ली सरकार नहीं होने देगी और मंडी पूर्ण रूप से चलती रहेगी। दिलशाद गार्डन के स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के स्टाफ को विश्व हिंदू परिषद ने पीपीई किट बांटी, उनका हौसला बढ़ाया। दिल्ली के नॉर्थ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों ने 2 महीने के बकाया वेतन को लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स की मांग की। सैलरी नहीं एफजीदार हैं, डेली वेतन है, पक्के कर्मचारी है। अच्छा, सैलरी तक नहीं है हमारे पास। हम राशन कहाँ से मांगे, भुखमरी के कागज पे आ गया। सफाई कर्मचारी विभाग क्या करेगा वो? तो खैर क्या सर, हमेशा चलती हुई आ रही है, लेकिन हम तो फिलहाल जो करेंगे कि हमारी यातायात की सुविधा भी दी है दिल्ली सरकार के द्वारा, बसें की सुविधा दी जाए ताकि कर्मचारी और पीपी किट की जो सुविधा हमें नहीं दी जा रही है सभी को दे दी गई है, डॉक्टर को दे दी गई है। दिल्ली पुलिस अभी देख सकते हैं आप, दिल्ली पुलिस भी पहन के खड़े, लेकिन सफाई कर्मचारी बिना प्रोटेक्शन काम कर रहा है। ग्लव्स, मास्क और पीपी किट तो खैर भूल जाओ, ग्लव्स मास्क तक नहीं दिए जा रहे। स्वरूपनगर थाना एरिया के नथुपुरा में गरीबों जरूरतमंदों की मदद करने वाले एक युवक की मामूली बात पर पुलिसकर्मियों ने जमकर पिटाई की। मैं नथुपुरा में रहता हूँ। नथुपुरा डी ब्लॉक में सर एक कोरोना पेशेंट आया था। जब मैं वहाँ मुझे किसी ने बताया कि कोई पेशेंट है उधर का, तो वहाँ पर एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उन 4-5 लोग थे, उन्होंने पीपी पहन रखी थी। मुझे कुछ अंदेशा हुआ कि कोई कोरोना का पेशेंट हो सकता है। मैं सर, मुझे शाम का समय था, मैं दूध लेने भी जाना था, पुलिस चौकी मेरे बहुत नज़दीक है, मैं सर वहाँ पे चला गया। एसआई साहब को मैंने कहा तो एसआई साहब ने कहा मुझसे कि आप नरेंद्र चौकी पे चले जाओ, कोई बंदा हो उनको बताओ और अपनी समस्या बता दो। मैंने कहा ठीक है सर। मेरे वो ऑनलाइन थे मेरे साथ, वो मैंने अरविंदर करके थे कोई सिपाही, पुलिस चौकी पे बैठे थे साहब। मैंने कह दिया साहब एक कोरोना पेशेंट भी है वहाँ पे और ऐसे बात मैं बतानी चाहिए। उन्होंने मेरी बात तो सुनी सर और लाठी मारनी शुरू कर दी। वो 2 लोग थे सर, दोनों ने खूब लाठियां बरसाई, मेरा हाथ में फ्रैक्चर है सर। मधुविहार थाना पुलिस की टीम ने चेकिंग के दौरान एक कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया। बता दें कि पकड़े गए बदमाश के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। साथ ही गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ हत्या के आधा दर्जन मामले को दर्ज किया है।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चाइना से किट मंगाने का ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। से किट आनी थी, उसका हमने 2 फर्मों को, एक को 60,000 का, एक को 50,000 का ऑर्डर दिया हुआ था। हमने वो कैंसिल करके हमने ये साउथ कोरिया की कंपनी है मनेसर में, हमने उसको 1 लाख किट का ऑर्डर प्लेस किया है और उसमें से 25,000 किट उन्होंने हमें दे भी दी हैं और बहुत सस्ती हैं, लगभग आधे रेट पर है चाइना की किट। जो चाइना से किट आनी थी उसका हमने 2 फर्मों को, एक को। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा हरियाणा जल्द कोरोना महामारी से बाहर निकलेगा। खट्टर ने आढ़तियों से अपील की, कहा किसानों का सहयोग करें, साथ ही किसानों को गेहूं का एक एक दाना खरीदने का आश्वासन दिया। हरियाणा में कोरोना के मामले में इजाफा हुआ, जिसके बाद प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर 264 हो गई। 158 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 की जान गई। फरीदाबाद में कोरोना के 43 संक्रमित मामले हो गए हैं, जबकि 26 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके। गुरुग्राम में 4 नए मरीज मिले, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने मीडिया से बात की, कहा हमारे कई जिले कोरोना मुक्त हो गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अपील पर किसानों ने रिलीफ फंड में योगदान दिया, 2 लाख की धनराशि एकत्रित कर मंत्री को सौंपी। जिस तरह से कोविड-19 की वजह से देश में जिस आर्थिक मंदी का जो दौर चला है उसको देखते हुए किसानों ने जिस तरह से जो सहयोग किया है, अपनी गाड़ी कमाई में से जो कुछ पैसा निकाल कर जो सरकार को दिया है दान के रूप में, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जिस तरह से कोविड-19 की वजह से देश में जिस आर्थिक मंदी का जो दौर। पलवल कोविड-19 को लेकर सिविल अस्पताल में जिले की सभी मीडिया कर्मियों का टेस्ट किया गया, सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। रेवाड़ी जिले के सभी राजकीय आयुर्वेदिक औषधालयों में औषधियां उपलब्ध हैं, जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर अजीत सिंह ने जानकारी दी। ये है कि भाई आप गर्म पानी का बार बार सेवन करें, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज की चीज़ कोई नहीं खाएं। दूसरा, दूध, हल्दी वाला दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में। तीसरा, मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जीरा है, लहसुन है, अदरक है, इस टाइप के मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एक बात दिया है जो भारत सरकार ने एडवाइजरी में है, उसका दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दालचीनी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश भर की मंडियों में फसल खरीद के दौरान फैली अव्यवस्था पर चिंता जाहिर की। इस बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन कर काफी देर तक चर्चा की। उन्होंने प्रमुख रूप से मुख्यमंत्री का ध्यान मंडियों में फैली अव्यवस्था पर दिलाया। इस महामारी के समय सबको एक होकर जब किसान और ये उनकी मदद करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी खरीद करनी चाहिए। और यही समस्या देखते हुए मैंने आज सुबह मुख्यमंत्री जी से बात की, क्योंकि आज राजनीति करने का समय नहीं है, आज सबको मिलकर लड़ने का समय है। ये समय मैंने की है, इनका समाधान निकालें आप, किसानों से बात करके या आढ़तियों से बात करके, पुराना जो तौर तरीका था उसके तरीके से जल्दी से करें, क्योंकि नए तजुर्बे करने की समय नहीं है आज। क्योंकि आज किसान का मनोबल गिरने से पूरे देश को नुकसान होगा और किसान का मनोबल हम। सरकार ने विभिन्न स्कीमों के तहत जरूरतमंदों को लाभ देने के लिए खातों में पैसे डाले। आईजी हरदीप दून ने कहा कि जिन्हें लेने के लिए संबंधित लाभार्थी बैंक में आ रहे हैं। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत सभी बैंक संचालक बैंकों के बाहर सामाजिक दूरी बनाना सुनिश्चित करें। सामाजिक दूरी बनाने की जिम्मेदारी बैंकों की। आज तमाम बैंकों की हमने मीटिंग ली है और उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भी जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनकी पालना करें सरकार द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, उनकी पालना करें।
दूसरा एक प्रयास किया गया है कि भी बैंकों के सामने भीड़ ना हो। भीड़ जहाँ भी होगी वहाँ पे गोल चक्कर लगाएंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग उनका भी ध्यान रखेंगे। चरखी दादरी के गांव मालपोश नीमड़ी के पास क्षमता से अधिक पानी छोड़ने पर ओवरफ्लो होने से नहर टूट गई, जिससे किसानों की कई एकड़ गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सिंचाई विभाग में अधिकारी पहुंचे, जिसके बाद बुलडोजर से टूटी गई नहर को तोड़ पाटा गया। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या को लेकर यमुनानगर के साधुओं ने गुस्सा जाहिर किया, कड़ी सजा देने की मांग की। मेरी यही विनती है, यही अपील करता हूँ मैं सरकार से और सभी चैनलों से कि इसमें न्याय मिलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा भी नहीं और पुलिस वाले हैं साथ में, उनको भी सजा होनी चाहिए। पुलिस वालों साथ में रह के भी और नहीं बचाया उन्होंने। पुलिस वालों से वो भीख भी मांगते रहे, हाथ जोड़ते रहे, उनसे विनती करते रहे, तो भी वो देखते रहे, तो भी उन्होंने बचाया नहीं उनको। तो मेरी यही विनती है। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में अब तक 45,900 से ज्यादा लोगों की बीमारी से मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना महामारी की चपेट में 8,20,000 से ज्यादा लोग हैं। राहत की बात यह है कि 83,000 से ज्यादा सही हो चुके हैं। स्पेन में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। स्पेन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 21,700 हो गई है। 2,08,000 से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं। स्पेन इस बीमारी से दुनिया के 3 सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। फ्रांस भी कोरोना की चपेट में है। फ्रांस में अब तक कोरोना वायरस के 1,58,000 से ज्यादा मरीज हो गए हैं। 39,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। 20,700 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन का मानव परीक्षण गुरुवार को ब्रिटेन में शुरू होगा। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने जानकारी दी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने घोषणा की, कहा गुरुवार से लोगों में ऑक्सफोर्ड द्वारा बनाए गए टीके का परीक्षण किया जाएगा। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हालत बेहद नाजुक है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने यह दावा किया। पाकिस्तान ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड समेत 4,000 आतंकियों को निगरानी सूची से बाहर कर दिया है। इसमें मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी भी शामिल है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने IL&FS ग्रुप कंपनियों को 2 ऑडिटर्स को बड़ी राहत दी है। दोनों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के सभी लंबित आरोप खारिज कर दिए। रिलायंस जियो फेसबुक के बीच करार हो गया, जिसके बाद फेसबुक जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। दोनों मिलकर भारत में किराना दुकानदारी को बदलेंगे। व्हाट्सएप से दुकानदारों ग्राहकों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। लिमिटेड ने अपने होम लोन ग्राहकों का बड़ा तोहफा दिया है। HDFC ने होम लोन की ब्याज दर में 0.15% की कटौती कर दी है। दरें लागू हो गई हैं। नई दरें अब 8.05% से लेकर 8.85% के बीच में होंगी। कोरोना काल में सरकार उत्पादन और सेवा क्षेत्र के लिए लॉन्ग टर्म नीति पर विचार कर रही है। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान सीमित मात्रा में उत्पादन के लिए जो छूट दी गई है, उनके पालन से उत्पादकों की लागत बढ़ सकती है। पेट्रोल और डीजल पर एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे तेल के दाम बढ़ सकते हैं। एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले सरकार ने 14 मार्च को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 3 रुपये की प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। सरकार अब स्ट्रैटेजिकल ऑयल रिजर्व भंडार की क्षमता बढ़ाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी है। ICC T20 वर्ल्ड कप को लेकर सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के सामने प्रस्ताव रखा। कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 वर्ल्ड कप की अदला बदली कर सकता है। BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने क्रिकेट मैच को लेकर बयान दिया। कहा, भविष्य में भारत में कोई क्रिकेट देखने को नहीं मिलेगा। तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट ने भारतीय टेस्ट टीम में वापसी की इच्छा जाहिर की। उनादकट ने कहा कि मैं लाल गेंद से गेंदबाजी करना पसंद करता हूं। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी गेंदबाजी पर बड़ा खुलासा किया। 2 गेंदबाजों ने मेरी गेंदबाजी में सुधार कराया। मोहम्मद
शमी ने खुलासा कर बताया कि भारतीय टीम के पूर्व महान गेंदबाज जहीर खान और पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम ने मेरी गेंदबाजी में काफी सुधार कराया। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा कि अगर वसीम अकरम ने उनसे मैच फिक्सिंग के लिए कहा होता तो मैं उन्हें मार देता। 5 मई से 10 मई के बीच शतरंज प्रतियोगिता ऑनलाइन नेशंस कप का आयोजन होगा। शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद भारत की अगुवाई करेंगे। जर्मनी में खेली जाने वाली फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा का आयोजन मई के दूसरे सप्ताह में होगा।